The rules and orders of the Lahore High Court, Lahore Volume 3, Chapter 1 बहुत अहम है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल करेगा। हम इसको बेर एक्ट की रीडिंग के साथ एक्सप्लेन भी करते जाते हैं क्योंकि बहुत लेंथी चला जाएगा ये, अदरवाइज अगर हमने बात की तो। इसमें रूल 1 क्या कहता है? कोर्ट आवर्स एंड प्लेस ऑफ सिटिंग। आज डेट कौन सी है सर? 23 अक्टूबर 2014 और 2024। अब ये यकम को अभी जो नीचे कोर्ट है उनकी टाइम आर क्या है? 8 o'clock। अब यकम को इसका नोटिफाई हो रहा है कि इसका टाइम जो है कोर्ट का वो 9 o'clock हो जाएगा और इसी तरह आगे भी टाइम बढ़ जाएगा। तो ये इसी रूल के तहत या कोर्ट ये किसको अख्तियार है हम देखते हैं कौन कर सकता है। इसके अलावा कौन सी कोर्ट के कौन सा टाइम है, अगर कुछ टेनी मैटर है, यहाँ के छोटे छोटे स्मॉल काजेज कोर्ट हैं या स्मॉल इश्यूज हैं जो कि पार्टीज के हैं या पब्लिक के हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, कोई चलान है, इस सच लाइक ऐसे इशू हैं, तो उसको कैसे डील करना है। और सेक्शन 9 CRPC वो कहता है जी, इसमें क्रॉस रेफरेंस में अगर हम आएंगे सेक्शन रूल 1 के ही क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन 9 CRPC वो कहता है, CRPC ये मुश्किल से नजर आ रहा होगा, ये कहता है जी सेक्शन 9 क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सिटिंग कि किस जगह पर, बेसिकली ये रूल बता रहे हैं कि कोर्ट जो है वो कहाँ होनी चाहिए, उनकी टाइमिंग कैसे सेट होनी चाहिए, कौन सेट कर सकता है, किसके अख्तियार है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ऑल ट्रायल्स हेल्ड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पहली बात तो करता है कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में मेन ट्रायल, ऑल ट्रायल, और आगे फिर कहता है या कहाँ, सब डिवीजन। सब डिवीजन तहसील को कहते हैं, तहसील को कहते हैं। तो वो कहता है या तो डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए या तहसील में होने चाहिए। शैल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स एज मे बी फिक्स्ड बाय द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। लो जी, ये पता चल गया कि रूल के मुताबिक ये कोर्ट आवर और टाइमिंग किसने सेट करनी है? हाई कोर्ट ने। अभी हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा होगा कि जिसमें नोटिफाई कर दिया गया है कि कोर्ट जो है वो यकम नवंबर से कोर्ट आवर जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो रूल में ये नोटिफाइड, इस रूल के तहत टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये पूरा लफ्ज है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसके साथ ही एक दूसरा वर्ड है टाइम एंड अगेन। वैसे हमने टाइम एंड अगेन किया है या टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम किया है, इन दोनों में डिफरेंस कहीं भी आपको पूछ सकता है या अदरवाइज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओकेजनली, कभी कभार, और टाइम एंड अगेन, फ्रीक्वेंटली, कि मैंने आई कंटेक्ट या आई आस्क द प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, टाइम टू टाइम नहीं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम एंड अगेन, दोबारा मैंने कहा कि ये परफॉर्म करो, कोई अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है या कुछ ऐसी बात है, लेकिन फ्रॉम टाइम ये पूरा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एट कोर्ट आवर्स ओनली when it becomes necessary to keep up a case on to due notice of the place and hours fixed for the attendance shall be given to the parties colon। अब रुक जाता है यहाँ, रूल के मुताबिक कहता है कि अगर प्लेस चेंज करना जरूरी है, नेसेसरी है, यानी कि यहाँ कोर्ट हो रही है, उस इलाके में वो कोर्ट का करना मुमकिन नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? फौजदारी कोर्ट में अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कॉमन जो हो जाती है समटाइम, तो मुल्ज़म को उस जगह पे बचाना मुश्किल हो जाता है। हम अभी जो इमरान खान के केस की एग्जांपल ले सकते हैं सर? जी ले सकते हैं।
इमरान खान के केस की एग्जांपल है कि अगर उसे रेगुलर कोर्ट में ट्राई किया जाए, यहाँ कोर्ट प्रेमिसेस है, तो वो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है, हालात की कशीदगी आ सकती है। अब उसके लिए क्या है कि उस कोर्ट में ही कोर्ट को अपना जेल को ही कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ये तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। इसी तरह कोई हार्डन क्रिमिनल है या कुछ ऐसी सूरत हाल है, तो फिर मसलसल वो सूरत हाल जो है अब वो संगीन होती जा रही है या वो उसकी सिविरिटी मेंटेन है, तो इस सूरत में भी क्या होगा कि कोर्ट जेल को ही कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जज साहबान वहाँ ही कोर्ट में जाते हैं और वहाँ ही उनका ट्रायल करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 15 डे उनका एक रिमांड होता है और उनको इंस्पेक्शन के लिए एक किस्म की कोर्ट उनको देखती है। Provided that nothing in the paragraph shall apply to the court set up to try offence at spot under the minor acts। हाँ, माइनर एक्ट के तहत कोर्ट जो है माइनर एक्ट या कुछ छोटे किस्म के छोटी नेचर के ऑफेंस, काइट फ्लाइंग हो सकता है, चलान हो सकता है, और वो आगे बताता भी है कि ट्रैफिक ऑफेंस हैं, कैटल ट्रेसपास, फॉरेस्ट के रिलेट किसी ने कोई जंगल में दरख्त वो कर दिया, इसके बारे में वो बात करता है कि कोर्ट के लिए कोई कहीं भी कोर्ट भी फिक्स हो सकती है और कहीं भी उसे फाइन किया जाता है। सपोज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट किसी स्पॉट पे जाता है और वो वहाँ फाइन कर देता है या कोई प्रोसीडिंग कर देता है, तो उसकी प्रोसीडिंग वो कोर्ट ही सवर होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मोबाइल कोर्ट कहते हैं, या ये रूटीन में अगर वो छोटे छोटे जुर्माने करता जा रहा है या सुनता जा रहा है या साथ ही सुन के उसने सजाएं भी छोटी मोटी कर रहा है, फाइन की शक्ल में कर रहा है, तो ऐसे वो कर सकता है।